हेलो गाइस एंड बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू K2 विजडम क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास +1 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। जब आप इसमें x की जगह π/2 पुट करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 आएगा और 1/0 जो होता है हमारे पास वो होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पुट x माइनस π/2 इज इक्वल टू टी और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t प्लस π/2। जब हमारे पास x π/2 होगा तो हमारा t जो होगा वो अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, मतलब जब आप x की जगह π/2 पुट करोगे तो t जो होगा हमारा यहाँ से वो 0 आएगा। ठीक है, अब आप इन सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2 इज इक्वल टू लिमिट। अब जब हमारे पास x π/2 था तो t की वैल्यू हमारे पास अप्रोच कर रही थी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा t अप्रोचेज टू 0 tan 2 t प्लस π/2 अपॉन t। लिमिट t अप्रोचेज टू 0 tan 2, यहाँ पे t प्लस π/2 में आप 2 को एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस π/2 अपॉन 2। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा लिमिट t अप्रोचेज टू 0 tan ऑफ पाई प्लस 2t अपॉन t। ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होगा कि tan ऑफ पाई प्लस थीटा। तो जब आप tan प्लस पाई प्लस थीटा करोगे तो आप थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आओगे और आपको पता है कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और 180 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं करती हैं। तो tan पाई प्लस थीटा हो जाएगा हमारे पास tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ पाई प्लस 2t हमारे पास हो गया tan ऑफ 2t और नीचे हमारे पास था t। ठीक है, और इसको इस वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो आपके पास बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेज टू 0 2 tan 2t अपॉन 2t और 2 लिमिट अप्रोचेज टू 0 tan 2t अपॉन 2t इज इक्वल टू 2 multiply 1 is equal to 2, which is the final answer for your question। और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया है हमने यहाँ पे, तभी हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया क्वेश्चन को। ठीक है, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास फाइंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 f ऑफ x व्हेन f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट हैं, एक है x अप्रोचेज टू 0 और एक है x अप्रोचेज टू 1। अब जब भी आपके पास इससे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए उनमें सिर्फ एक ही इक्वेशन थी सॉल्व करने के लिए लिमिट की, लेकिन यहाँ पे अब आ गई है दो इक्वेशन एक लिमिट के लिए। तो जब आप दो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे इस प्रकार से, तो आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट
निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारे पास एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी जीरो से छोटी वैल्यूज़, जीरो से छोटी वैल्यूज़ आ गई आपके पास माइनस में माइनस 0.2, तो वो वाली लिमिट हमारे को निकालनी है जीरो नेगेटिव। और राइट हैंड लिमिट में आपके पास आ गई जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब जब आप जीरो से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपको 2x+3 वाली इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x इज़ लेस देन जीरो। तो उसके लिए आपको 2x+3 की वैल्यू इक्वेशन यूज़ करनी है। और जब आप राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करोगे तो जीरो पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो से बड़ी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि x इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें 3x+1 वाली इक्वेशन यूज़ होगी। जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करनी है। बाकी ये क्वेश्चन इजी है। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नेगेटिव 2x+3। ये आपको समझ में आ गया होना कि हमने इक्वेशन 2x+3 क्यों यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास दिया था कि x इज लेस देन जीरो होगा, तब आप 2x+3 को यूज़ करोगे, ठीक है। अब जब हम जीरो से छोटी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 × 0+3। जीरो से छोटी वैल्यू का मतलब है कि वो राउंड अबाउट जीरो ही आएगा, तभी हमने इसको जीरो लिखा है। तो ये हो जाएगा फिर 2 × 0, 0+3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 आंसर। उसी प्रकार जब आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करोगे एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास आपको जीरो से बड़ी वैल्यू को पुट करना है। तो उसके लिए इक्वेशन रहेगी 3x+1, 3 × 0+1। जीरो से आप स्लाइटली थोड़ी बड़ी वैल्यू को पुट करोगे तो वो राउंड अबाउट जीरो के नज़दीक ही होगी, ठीक है। तो 3 × 1 हो गया आपके पास 3। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू होगी हमारे पास 3, ठीक है। ये रहा इसके लिए आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन इजी हैं और 3 मार्कर्स हैं सभी, जो भी 2 इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है। उसी प्रकार जब अब आपके पास लिमिट को चेंज कर दिया गया है और एक्स की जगह आपको 1 पुट करना है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है क्वेश्चन में और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। जब आप एक्स यहाँ पे 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, 1 नेगेटिव, 1 से छोटी वैल्यूज़, और राइट हैंड लिमिट होगी 1 से बड़ी वैल्यू, 1 पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स से छोटी वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी, 3 × x+1 पे, क्योंकि यहाँ तो x इज़ लेस देन जीरो है, तो जीरो से सभी छोटी वैल्यू आएंगी। लेकिन हमें अब छोटी वैल्यू चाहिए 1 से, तो हमें 3 × x+1 का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें 1 पुट करोगे x की जगह, यानी 1 से छोटी वैल्यू, तो वो अप्रोक्सीमेटली हमें 1 के बराबर ही मिलेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 1+1, और 1 + 1 हो गया 2, तो 2 × 3 6। और जब आप राइट हैंड लिमिट में 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 × x+1, और 3 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। 1 से हमें स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को पुट करना है, जो कि हमारे राउंड अबाउट करके 1 ही आएगी।
तब यहाँ पे हम सिर्फ 1 ही पुट कर रहे हैं x की जगह, ठीक है। तो ये आ गया 6। और अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। सो हमारा एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड हमारी लिमिट की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। आई होप यू लाइक द कंटेंट, सो प्लीज़ like, share and subscribe the channel, and if you have any further doubt and question, then please comment in the comment section. Thank you. Have a nice day. Thank you very much.